Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as region R. Assertion is number of photon increase with increase in frequency. B R is maximum kinetic energy the emitted electron increase with the frequency. एंड अब आपको चेक करना ए और आर में कौन सा सही है, कौन सा एक्सप्लेनेशन है जो हमेशा अपन करता है. अब देखो सबसे पहला पढ़ो. नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज गिवन बाय एच इंटू न्यू. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से हमें सेटिंग करनी है. और इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अगर एन फोटोन है टी टाइम में आते हैं तो एन फोटोन की वजह से एनर्जी होगी एन एच न्यू अपॉन ए इंटू टी. एन बाई टी को हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम. तो बेसिकली इंटेंसिटी इज गिवन बाई एन एच न्यू अपॉन ए. यहाँ से आपको नंबर ऑफ फोटोन की बात करनी है तो स्मॉल एन इज रिटन एज द आई इंटू ए अपॉन एच इंटू न्यू. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम इज डिक्रीजिंग. तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो गया क्योंकि इन्होंने इंक्रीज लिखा है. तो असर्शन इज रॉन्ग. इन फर्स्ट गया असर्शन इज करेक्ट, सेकंड भी गया, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गया. तो बच्चा कुछ क्या फोर्थ है तो आप टिक कर दोगे फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर. बट एक बार रीजन को चेक कर लो. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. अब आप याद करो आपका इंसिडेंट का इक्वेशन क्या थी? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. यहाँ सब क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन बाई एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक है जी. ये तो आपका कांस्टेंट है जिसको आप फाई नॉट बोलते हो वर्क फंक्शन. अब यहाँ पे अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, अगर न्यू की वैल्यू इंक्रीज करी तो पक्का है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे इंक्रीज हो गई. तो ये तो कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी विद इंसिडेंट रेडिएशन. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4.